खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जया वर्मा सिन्हा जुड़ी हुई हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं रेलवे बोर्ड की, और शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। जया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आम आदमी को, क्योंकि ये 18 जो क्षेत्र हैं उनको कवर कर रहे हैं, कैसे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें 3633 गाँव हैं जो सीधे तौर पर जिनको फ़ायदा मिल रहा है और जिसमें 85 लाख से ज़्यादा की आबादी है। जी नमस्कार। ये इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है कि ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड डेवलपमेंट नहीं है। ये चारों जो सेक्शंस हैं ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं भारतीय रेलवे के, जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो कार्गो हो। दोनों ही ट्रैफिक इन जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड गोल्डन डायगोनल्स, अगर हम बात करें इस नेटवर्क के इम्पोर्टेंस की, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली, ये है क्वाड्रिलैटरल जो कि लिटरली भारत को पूरी तरह से मैप कर देता है। और इसके जो डायगनल्स है, मतलब आप दिल्ली से साउथ जाइए चेन्नई, और ईस्ट से वेस्ट कोलकाता से मुंबई जाइए, तो ये क्वाड्रिलैटरल से लगभग 41% ट्रैफिक जो है भारतीय रेल का, वो इन्हीं रूट्स पर चलता है। इसलिए इनकी कैपेसिटी का ऑगमेंटेशन बहुत आवश्यक है। और ये पूरा जो नेटवर्क है, इसके ऑगमेंटेशन के लिए ही ये वाले जो 4 सेक्शंस हैं, ये इनको मल्टी लेनिंग की जा रही है। यहाँ पर ऑलरेडी कहीं कहीं 3 लाइन है, कहीं 2 लाइन है, उनको 4 लाइन का बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जितनी भी बॉटलनेक्स हैं वो दूर हो सके, और जितनी भी अधिक गाड़ियां भारत की जनता को आवश्यकता है, या आर्थिक व्यवस्था को जिस तरह के कार्गो के मूवमेंट की आवश्यकता है, उस तरह की कैपेसिटी भारतीय रेल के पास जनरेट हो सके। तो ये बहुत ही आवश्यक और अहम फैसला है। ये पैसे देखा जाए तो सिर्फ लगभग 900 किलोमीटर है जो कि फिजिकली ऐड हो रहा है नेटवर्क में, पर इसका जो असर है वो पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। ये मेरे ख्याल से सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन है कैबिनेट का, जिसमें कि ये मल्टी लेनिंग से पूरे ही भारतीय रेल के नेटवर्क के ऊपर आवागमन आसान हो जाएगा। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे इसका किस तरह से जिसे कहते हैं कि बहुस्तरीय असर है वो पड़ने की संभावना है, विशेषकर जब हम इन 18 क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें जो मध्य भारत है उनमें ये क्षेत्र आते हैं, तो किस तरह से जो इनकी क्षमता है वो बढ़ेगी, कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और तमाम तरह के जो रोजगार के माध्यम हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि उनमें भी इजाफा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जया मैम ने काफी बातें बता दी हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि उसके इतर कुछ मैं और जोड़ सकूं अपनी ओर से। पहली चीज ये है कि देखिए, जब हम कहते हैं कि 40-41% ट्रैफिक जो है, चाहे वो पैसेंजर हो या फ्रेट हो, जो इस क्षेत्र से गुजर रहा है, तो एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि लागत, यानी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारा, उसको कैसे कम करना है। सरकार का लक्ष्य है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी डबल डिजिट में, उसको सिंगल डिजिट में लाना है। और रेलवे की इसमें बहुत अहम हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वहां पर लागत जो है वो चाहे सड़क मार्ग हो या वायु मार्ग हो, उनके मुकाबले में कम होता है। रेलवे से कम जो है वो थोड़ा बहुत जल मार्ग पे होता है, लेकिन वो अभी उतना डेवलप नहीं है। तो पहली हमारी जो कोशिश है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि सामान लाने ले जाने, बाजार से बाजार सामान पहुंचाने और फैक्ट्री में कच्चा माल पहुंचाने, उसकी लागत कैसे कम की जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अभी हम टैरिफ टेंशन देख रहे हैं, उसके बीच में वैश्विक स्तर पर अगर हम अपनी प्रतिस्पर्धी ताकत बढ़ानी है, तो वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जहां पर हम पैसेंजर टैरिफ की ट्रैफिक की बात करते हैं, देखिए ये एक आम शिकायत है कि वेटिंग लिस्ट होता है, क्योंकि आपके पास उतनी सहूलियतें नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चला सकें। हालांकि काफी बढ़ोतरी हुई है, और अभी अब हम त्योहारों की बात करें तो लगभग 12,000 विशेष ट्रेन चलाए जाने की बात है। अगर आपकी क्षमता मजबूत होती है, बढ़ती है, जब तीसरी और चौथी लाइन पे आप पहुंच जाते हैं, तो पैसेंजर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेन उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट कम होगा। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि रोजगार के मौके की बात है। जो संख्या बताई गई है कि इन 4 प्रोजेक्ट के जरिए 5 करोड़ मैंडेज, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में क्या, काम के मौके बन रहे हैं। उन मौकों के लिए 5 करोड़ की संख्या कम नहीं होती है। तो भले ही आप कहेंगे 900 किलोमीटर है, लेकिन 5
करोड़ अगर मैंडेज डेवलप होता है और आगे औद्योगिक विस्तार होता है तो उससे रोजगार के और ज्यादा मौके बनेंगे। तो एक तरफ आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट का कम होना, दूसरी तरफ पैसेंजर के लिए, यात्रियों के लिए जो वेटिंग लिस्ट और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की बात है उसमें सुधार होना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है रोजगार के ज्यादा मौके बनना। ये तीन पहलू है इस पूरे फैसले के। बिल्कुल, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पहलू हैं। जया जी, आपसे समझना चाहें